आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सबसे आगे राम जी चल रहे थे और सबसे पीछे लक्ष्मण जी थे। उन्होंने तपस्वियों का वेश धारण कर रखा था और उस वेश में वो बहुत शोभायमान हो रहे थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों के बीच में सीता जी ऐसे शोभित लग रही थी जैसे कि ब्रह्म आत्मा और जीव आत्मा के बीच में माया हो। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुद्ध विधु बिच रोहिणी सोही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी का उन दोनों के बीच में वो कैसी लग रही थी उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। वो तस्वीर मेरे मन में बस गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति हो। अब मैं अपने हृदय से एक उपमा और खोजता हूँ। वो ऐसे लग रहे थे जैसे चंद्रमा और बुध, जो चंद्रमा के पुत्र हैं, उनके बीच में रोहिणी है जो कि चंद्रमा की पत्नी है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगु दाहिन लाए। सीता जी चलते चलते डर रही थी। वो इस बात से डरी हुई थी कि राम जी के पैरों के निशान पर उनका पैर नहीं पड़े, इसलिए वो बहुत बच बच के चल रही थी। सीता जी तो आगे पीछे नहीं देख रही थी, ना कोई जंगल को देख रही थी। उनकी सारी दृष्टि राम जी के चरण की तरफ ही थी और उनके चरणों के निशान जो धूल पर पड़ रहे थे उस पर उनका पाँव नहीं पड़ जाए। लक्ष्मण जी को तो और ध्यान से चलना पड़ेगा। वो ना तो राम जी के पैरों के निशान पर और ना सीता जी के पैरों के निशान पर अपना पैर रख सकते थे। वो नीचे देखकर भी नहीं चल सकते थे क्योंकि उनको तो रक्षा भी करनी है। तो लक्ष्मण जी उनके एकदम पीछे नहीं चल रहे थे, बट थोड़े दाहिनी ओर चल रहे थे, तो वो चरण के निशान उनके पैर के नीचे नहीं आते। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की जो प्रीति है वो बहुत सुहावनी है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इसको कैसे बताऊं। वो कहते हैं कि जब वो जंगलों में जा रहे थे तो पक्षी पशु उनको देखकर मग्न हो जाते थे। पथिक रूप राम जी ऐसे चितचोर हैं, मनुष्यों को तो छोड़ो पशु पक्षी का भी हृदय चुरा लेते हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु अनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिहाई। जिसने भी ये पथिक राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए, जड़ हो या चेतन, मुक्ति के परम धाम के जाने का रास्ता उन्होंने यूं ही देख लिया था, बिना किसी मेहनत के। मुनि ऋषि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं वो रास्ता पाने के लिए, और यहाँ सिर्फ दर्शन से उन सबको आसानी से वो रास्ता मिल गया था। यहाँ परमात्मा खुद ही उनके घर चल के आए थे। कितने भाग्यशाली थे वो लोग। अजहू जासूर सपनेहू काऊ, बसहू लखनऊ सिय राम बटाऊ। राम धाम पत पाई सोई, जो पत पाव कबहू मुनि कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि किसी को भी सपने में भी यदि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन जाते हुए दिखाई दे जाएं, तो उसको भी राम जी के परम धाम का रास्ता दिखाई दे जाएगा। ऐसे रास्ता को कभी कभी कोई मुनि देख पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखिए निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। भगवान जी ने देखा कि वो लोग बहुत चल लिए और सीता जी थक गई हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा वट वृक्ष देखा और उसके पास एक तालाब था। वहीं पर वो आराम करने के लिए रुक गए। वहाँ कंद मूल फल खाकर पानी पिया और रात भर वहीं उस वट वृक्ष के नीचे सो गए। सुबह उठकर स्नान करके आगे की यात्रा की। हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसे रात को वन में चलते चलते कहीं पेड़ के नीचे हम सो जाएं? कभी ये कर सकते हैं क्या? और राम जी अभी अभी तो राजमहल से निकले हैं, और सीता जी जो कि महारानियों की भी महारानी है, कैसे पेड़ के नीचे सो रही होंगी। फिर भी हम कहते हैं कि राम जी हमें बहुत दुख दे रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने हमें घर दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, खाने के लिए भोजन दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर भी थोड़े से दुख में हम कह देते हैं कि हमें दुख दे दिया। वो हमारी सुनते ही नहीं। राम जी किससे कहें कि उनको कोई कष्ट नहीं था।
यहाँ थोड़ा ठहर के ये बात सोचनी चाहिए। देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जलु पावन। रास्ते के सुंदर वनों को, पर्वतों को, तालाबों को देखते देखते राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। राम जी ने देखा कि जहाँ वाल्मीकि जी रहते थे वो बहुत ही सुहावना स्थान था। वहाँ सुंदर सुंदर पर्वत थे, बहुत प्यारे वन थे और मीठा और पवित्र जल था। सरनी सरोज बिटब्बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खगमग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। वहाँ तालाब में कमल खिले हुए थे, वन में पेड़ फूलों से लदे हुए थे। भंवरे वहाँ फूलों का रस पीकर सुंदर गुंजार कर रहे थे। वहाँ उस आश्रम में पशु और पक्षी कलरव मतलब शोर कर रहे थे। वो सब पशु पक्षी अपनी दुश्मनी त्याग कर सब एक ही साथ खुशी खुशी रहते थे। पक्षी दाना चुग रहे थे और पशु चर रहे थे। शुचि सुंदर आश्रमु निरखी हर्षे राजीव नेन, सुनी रघुवर आगमनु मुनि आगे आयु लेन। राजीव नयन मतलब कमल नयन राम जी उस आश्रम को देखकर बहुत आनंदित हुए। भगवान वाल्मीकि ने जब सुना कि राम जी पधारे हैं तो उनको लेने के लिए वो खुद आश्रम के द्वार तक आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रबर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। राम जी की सुंदरता देखकर वाल्मीकि जी के हृदय को बहुत आनंद मिला। वो बहुत प्रसन्न हो गए, तृप्ति मिली। राम जी का सम्मान किया और उनको आश्रम में लेकर अंदर गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि जी बहुत आनंदित हुए। उनको आज जो अतिथि मिले वो तो उनके प्राणों से भी प्रिय अतिथि थे, इसलिए उन्हें इतना खुश होना ही होना था। उन्होंने उनके लिए मीठे कंद मूल फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने उन फलों को खाया और उसके बाद मुनि ने उन्हें अपने आश्रम में आराम करने का स्थान बताया। वाल्मीक मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। वाल्मीकि जी बहुत ही आनंदित थे। मंगल की मूरत राम जी को वो निहारते ही जा रहे थे। तब उनने पूछा कि राम बोलो, कैसे आना हुआ? तब अपने कमल जैसे हाथों को जोड़कर राम जी वाल्मीकि जी से बहुत मधुर वचन कहते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेही भांति दीन बनु रानी। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मतलब तीनों कालों में देखने की शक्ति है आप में। ये सारा संसार आपके लिए तो ऐसा है जैसे कि हाथ की हथेली पर कोई बेर रखा हुआ है। अब हथेली पर रखे हुए बेर को कोई भी उसके हर एक कोने को एक ही बार में देख सकता है। तो ऐसा कहकर प्रभु ने अपने वनवास आने की पूरी कथा सुनाई, क्या क्या हुआ जिसके कारण कैकेयी ने उनको वनवास दिया। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ। आगे राम जी कहते हैं कि हे तात, ये जो वनवास मुझे मिला है ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है, क्योंकि इसके कारण ही मैं पिता के वचनों की लाज रख पाया हूँ और अपनी माँ कैकेयी को जो चाहिए था उनकी मनोकामना पूरा कर पाया हूँ। मेरा भाई राजा बनेगा, इसका भी मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद हे प्रभु, यहाँ आकर आपके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। ये सब मेरे पुण्यों के कारण मुझे मिला। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुषी होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। वो आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे इस वनवास के कारण ही मिला है। आज मेरे तो सारे पुण्यों का फल मिल गया है। एक ही जीवन में कोई भी मनुष्य की इतनी तरक्की आज तक संसार में नहीं हुई जैसे वाल्मीकि जी की हुई थी। एक डाकू से लेकर वो इतने बड़े मुनि बन गए थे कि स्वयं भगवान उनके चरणों पर अपना सिर नवा रहे थे। हाथ जोड़कर राम जी कह रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस स्थान पर हूँ जिस स्थान पर कोई भी मुनि साधु मेरे कारण दुखी न हो। मुनि तापस जिनके दुख लहई,
ते नरेश बिनु पावक दहीं, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहीं कोटिकुल भूसुर रोषु। वो आगे कहते हैं कि अगर राजा मुनियों के पास चला जाता है तो उनको दुख ही मिलता है, उनकी शांति भंग हो जाती है। बहुत सारे राजा तो मुनियों को कष्ट भी देते थे। जिन राजाओं के कारण मुनियों को दुख होता था वे राजा बिना आग के ही जल जाते थे, उनके पापों की अग्नि ही उनको जला डालती थी। राम जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों की खुशी तो सबके लिए मंगलमय ही है। अगर वो मुझसे प्रसन्न होंगे तो मेरा कल्याण ही है। अगर ब्राह्मण नाराज हो जाएं तो करोड़ों कुल का नाश हो जाता है। मैं उनको क्रोधित नहीं करना चाहता हूँ। अस जिये जानी कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं, त रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा सोचकर आप मुझे बताइए जहाँ मैं सीता और लक्ष्मण के साथ चला जाऊं। वहाँ जाकर सुंदर फूलों की, घास की, पत्तियों की एक कुटिया बना लूं। हे कृपा निधान, वहाँ मैं कुछ समय तक रहूं। राम जी को ये भी आदेश था कि वो एक जगह टिक कर नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े समय के बाद वो स्थान बदलते रहेंगे। राम जी को बहुत बुरी तरह से घेरा गया था, कोई उनको देखने आने नहीं वाला था, पर राम जी के लिए तो यही था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की ये सरल वाणी सुनकर वाल्मीकि जी बोले कि राम तुम धन्य हो, धन्य हो। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे अलावा ये बात कोई कर ही नहीं सकता। तुम वेदों की मर्यादा की सेवा करने वाले हो, तुम उनके पालक हो। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजती जनु पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु महीधरु, लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरी नरराज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। वो आगे कहते हैं कि हे राम, इन वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले तुम वो ही जगदीश्वर हो, और ये जानकी जी तुम्हारी माया है, तुम्हारी शक्ति है। ये जानकी जी आपकी इच्छा को देखकर संसार की रचना करती है, पालना करती है और उसको नष्ट करती है। ये लक्ष्मण जी जो 1000 सिरों के स्वामी शेषनाग जी हैं, उन्होंने धरती को अपने सिर पर धारण किया हुआ है और वे सारे चर अचर जीवों के स्वामी हैं। आपने देवताओं के काम को करने के लिए राजा का रूप धारण किया और राक्षसों के समूह का नाश करने के लिए धरती पर जन्म लिया है। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि हे राम, ये जो तुम्हारे स्वरूप को न तो कोई वचन वर्णन कर सकते हैं और न ही बुद्धि बता सकती है, इसको प्रकट ही नहीं कर सकते, इसके बारे में बता ही नहीं सकती है, और ये तो अपार है। वेद इसको हर दिन कहते हैं कि राम तुम नेति नेति हो, नेति हो, नेति हो। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेऊ न जानही मर्मु तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। वो आगे कहते हैं कि हे राम, ये पूरा संसार एक दृश्य है और तुम इसको देखने वाले हो। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। हम सोचते हैं कि हम संसार को देख रहे हैं, पर देखने वाले तो राम जी हैं। अगर राम जी हमारे शरीर से निकल जाएं तो क्या हम देख सकते हैं? जब तक राम जी हैं तब तक हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि राम तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश सबको नचाने वाले हो, और वे भी आपको नहीं जान पाए हैं, तो तब इस संसार में कौन आपको जान सकता है। सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम्हरी तुमर होई जाई, तुम्हरी कृपा तुम्हरी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वो आगे कहते हैं कि हे राम, तुम्हें वो ही जान सकता है जिसको तुम अपने को जानने की आज्ञा दो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कोई नहीं जान सकता। कितने भी उपवास कर लो, लाख प्रार्थनाएं कर लो, लाख सिर पटक लो, जादू टोने मंत्र कर लो, जब तक राम जी राजी नहीं होंगे कोई उनको जान नहीं सकता है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई तुमको जान लेगा तुम्हारी अनुमति से, तो फिर वो राम ही हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। जैसे अगर बूंद सागर में गिर गई तो वो अपना रूप नाम सब खो देती है और बूंद सागर कहलाएगी। वो कहते हैं कि हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से तुम्हें जाना जा सकता है, क्योंकि आप तो भक्तों के हृदय को
शीतलता प्रदान करने वाले चंदन हो। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जन अधिकारी। नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। वो आगे कहते हैं कि तुमने मनुष्यों का शरीर धारण किया है, पर फिर भी तुम्हारा तन चिदानंद है, मतलब इन 5 तत्वों से परे हैं। तुम्हारी देह दिव्य है। इस बात को सिर्फ कुछ ज्ञानी लोग ही जानते हैं। और तुमने मनुष्यों का शरीर देवताओं के काम करने के लिए, और उसके बाद भी तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कोई कुराजा करता है। कहीं भी राम जी ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो दिखाता हो कि वो परम परमेश्वर हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुध हुई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सबु साचा, जस काछी तब चाही नाचा। वो आगे कहते हैं कि हे राम, संसार तुम्हारे चरित्र को देखकर मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं। न जाने तुम्हारे बारे में वो क्या क्या कहने लगते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। मगर जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तुम्हारी लीलाओं को देखकर सुख में भर जाते हैं। हे राम, तुम जो कहते हो करते हो वो सब सत्य है। जैसा आपने वेश बनाया वैसा ही आप नाच रहे हो, मतलब मनुष्य का रूप धारण किया है तो वैसे ही मनुष्यों के व्यवहार भी कर रहे हो। पूछे हूँ मोही की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जाना हो तन देहु कही, तुमरी देखावो ठाओ। वाल्मीकि जी आगे कहते कि राम, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, मगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछते हुए शर्मा रहा हूँ कि तुम मुझे वो स्थान बता दो जहाँ तुम नहीं हो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ जाकर रहो। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुची राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। मुनि के वचन जो प्रेम से सने हुए थे, उनको सुनकर राम जी लजा गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। वो इसलिए लजा गए, थोड़ा डर भी गए कि कहीं ये मुनि उनकी लीला सबको बता नहीं दे। राम जी को मुस्कुराता देखकर वाल्मीकि जी भी हंस दिए और फिर मधुर वाणी से वो कहते हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। वो कहते हैं कि राम, मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूँ जहाँ तुम सीता और लक्ष्मण के साथ जाकर रह सकते हो। तुम वहाँ जाकर रहो। जिनके कान समुद्र के समान है, जो तुम्हारी कथा नदियों के समान है। मतलब जैसे कितनी भी नदियाँ सागर में गिरती हैं, वो सागर फिर भी तृप्त नहीं होता, ऐसे ही जिन भक्तों के कान सागर के समान हैं और वहाँ तुम्हारी कथा वो कितनी भी सुने वो तृप्त नहीं हो। तुम ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर हो। भरे निरंतर हुई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। कितनी भी नदियाँ कितना भी सागर को भर दें, लेकिन वो भरता ही नहीं। ऐसे ही जिन भक्तों के कानों में तुम्हारी कथा की नदियाँ गिरती ही रहती हैं, ऐसे भक्तों के हृदय रूपी घर में तुम जाकर रहो। और अकेले नहीं जाना, तुम सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जाना, जिन्होंने अपनी आँखों को चातक पक्षी बना लिया और वो निरंतर बादलों की तरफ देखा करते हैं कि वर्षा की एक बूंद मिल जाए। तुम उनके हृदय में जाकर वास करो। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय स रघुनायक। तुम उन चातक जैसे भक्तों के हृदय में वास करो, जिनके लिए उन समुद्रों का, तालाबों का, नदियों का जल कोई मतलब का ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो वर्षा की एक बूंद ही मायने रखती है। जो लोग इतने सारे जल के भंडारों की परवाह नहीं करते, उनको छूते तक नहीं, वो तुम्हारे बस एक बूंद जैसी झलक पाकर तृप्त हो जाते हैं। तुम उन भक्तों के हृदय में वास करो, उनके हृदय ही तुमको सुख देने वाले घर हैं। हे राम, वहाँ जाकर तुम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ बस जाओ। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसनी जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गन चुनई, राम बसों हिय तासु। वो आगे कहते हैं कि राम, तुम्हारा यश वो मान सरोवर की झील है और तुम्हारे भक्तों की जीभ उस मान सरोवर झील की हंसनी है, और उनकी जीभ तुम्हारे गुणगान को, तुम्हारी कथाओं की, तुम्हारे चरित्र के एक एक मोतियों को चुग रही है। हे राम, तुम उन भक्तों के हृदय में जाकर बस जाओ।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लही नित अनासा, तुम्हरी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम तुम्हारे चरणों में जो फूल रखे होते हैं, जो लोग उनको उठाकर श्रद्धा पूर्वक सूंघते हैं, जो घर में भोजन बनता है उसे जो लोग तुम्हें पहले अर्पण करते हैं, जो भी लोग वस्त्र आभूषण पहनते हैं उसे तुम्हारा प्रसाद मानकर धारण करते हैं, राम तुम ऐसे लोगों के हृदय में जाके निवास करो। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करही राम पुत पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आगे वो कहते हैं कि जो लोग देवताओं ब्राह्मणों को गुरुओं को सिर झुकाते हैं और प्रेम के साथ उनका आदर सत्कार करते हैं, जो हर दिन तुम्हारी पूजा करते हैं और जिनके हृदय में तुम्हारे सिवा किसी का भरोसा नहीं है, राम तुम उनके हृदय में जाकर निवास करो। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राजू नित जपही तुम्हारा, पूजही तुम्हारी सहित परिवारा। हे राम तुम उनके मन में जाकर बसेरा करो जो सभी तीर्थ स्थानों पर तुम्हें खोजते फिरते हैं, दिन रात जो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ तुम्हारा पूजन करते हैं, तुम उनके हृदय में जाकर निवास करो। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाई देही बहुदाना, तुम ते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाय सेवही सन्मानी। जो लोग तुम्हें प्रसन्न करके अनेक तरह से हवन तर्पण करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अनेक तरह से दान देते हैं और जो तुमसे भी अधिक गुरुओं का सम्मान करते हैं, ऐसा भाव मन में रखकर गुरुजनों की सेवा करते हैं, राम तुम उनके हृदय में निवास करो। सबु करी मागही एक, फलु राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। वो आगे कहते हैं कि राम जो लोग ये सब काम करके भी सब लोगों के सामने झुकने के बाद उनसे मतलब देवता गुरु ब्राह्मण से बस एक ही इच्छा मांगते हैं कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हे राम ऐसे लोगों के हृदय में जाकर आप बसिए, अकेले नहीं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसे लोग जिनको काम क्रोध मद मोह अभिमान नहीं है, न लोभ है न राग है न जलन है, छल कपट जिनको छू नहीं पाते, हे रघुवीर उनके हृदय में जाकर तुम निवास करो। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो लोग सबके प्रिय हैं, सब लोगों का भला चाहते हैं, जिनके लिए सुख दुख गालियाँ प्रशंसा सब बराबर हैं, जो सच कहते हैं सोच कर कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक कहते हैं, सोते जागते वो बस तुम्हारी शरण में रहते हैं, हे राम तुम उनके हृदय में जाकर निवास करो। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। हे राम तुमको छोड़कर उनका कोई और दूसरा नहीं है, पूरी तरह से वे तुम पर निर्भर हैं, हे राम तुम उनके मन में जाकर बसो। वे लोग पराई स्त्री को जननी के समान देखते हैं, पराए धन को विष से भी बड़ा विष देखते हैं, तुम उनके मन में जाकर बसो। जे हर्षही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो लोग दूसरे की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर खुश होते हैं, कोई और तरक्की करता है तो खुश होते हैं और दूसरे को दुख में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, हे राम जिनके लिए तुम प्राणों से भी प्यारे हो, उनके मन तुम्हारे लिए सबसे शुभ घर हैं। वाल्मीकि जी राम जी को जिन जिन स्थानों पर डेरा डालने के लिए कह रहे हैं वो स्थान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, देखने को भी नहीं मिलते हैं। अगर वो कहीं मिलते हैं तो राम जी को जाना ही पड़ता है, क्योंकि वाल्मीकि जी का आदेश है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। वो आगे कहते हैं कि हे राम हे तात, वे भक्त जिनके तुम सब कुछ हो, स्वामी भी हो, पिता भी हो, माता भी हो, सखा भी हो, गुरु भी हो, उनके मन मंदिर में जाकर सीता के साथ तुम दोनों भाई जाकर बसो।
अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हारे तिनकर मनुनीका। जो लोग सभी अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए बड़े से बड़ा संकट ले लेते हैं। जो लोग बहुत न्याय प्रिय हैं और मर्यादा में रहकर जीवन जीते हैं, उनका वो सुंदर मन तुम्हारा सबसे शुभ घर होगा। गुण तुम्हार समझुई निज दोसा, जेही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागही जेही, तेही उर बसहु सहित बैदेही। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि जो लोग जिनमें बहुत से गुण हैं, पर वो कहते हैं कि ये तो सब राम जी के दिए हुए हैं, और अपनी बुराइयों को कहते हैं कि ये हमारे अपने ही पाप हैं, जिनको हर प्रकार से तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है। वे लोग जिनको राम भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में राम तुम वैदेही के साथ जाकर रहो। जाति पांति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, तब तजी तुम्हारी रही उरलाई, तेही के हृदय रहूं रघुराई। हे राम, तुम उनके हृदय में जाकर रहो जो जाति पाति धर्म धन बढ़ाई प्रिय परिवार सुख के सब साधन, इन सभी को त्याग कर सिर्फ हृदय में तुमको धारण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इन सबको छोड़कर चले गए हैं। अगर हृदय में ये सब लोग हैं तो गलत काम करते हैं, पर अगर राम जी हृदय में हैं तो गलत काम या गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेही के उर डेरा। ये लोग जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग मतलब मोक्ष सब एक समान है, जहाँ जहाँ वो देखते हैं वहाँ तुमको ही धनुष धारण करे हुए देखते हैं। वो वचन से कर्म से और मन से तुम्हारे ही दास हैं। हे राम, तुम उनके हृदय में जाकर डेरा डाल दो। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहू, बसऊ निरंतर तासु मन सो, राउर निज गेहूँ। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि जिनको हे राम तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और जो तुमको बस प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय को तुम अपना असली घर समझकर वहाँ जाकर तुम रहो। अब यहाँ हमको सब पता चल गया कि राम जी किस किस जगह पर और किस किस हृदय में रहते हैं। अब हमें ये सोचना है और कोशिश करनी है कि कैसे अपने हृदय को साफ करना है, तब राम जी हमको खोज कर आएंगे। बहुत मुश्किल काम है। एही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सब प्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार से मुनि जी ने राम जी को हृदय रूपी भवन दिखाया कि तुम यहाँ जाकर बसो। राम जी ने उनकी पूरी बात सुनी और वो मन ही मन प्रसन्न हो गए। फिर मुनि जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो जगह बताता हूँ जहाँ तुम जाकर सुख से रह सकते हो। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। वो कहते हैं कि तुम चित्रकूट के पर्वत पर जाओ और वहाँ निवास करो। वहाँ हर प्रकार से तुम्हें सुविधा रहेगी। वहाँ के पर्वत बहुत सुहावने हैं, वहाँ जंगल बहुत सुंदर है, वहाँ पर शेर हाथी हिरण पक्षी सब पाए जाते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलानी, सुरसरी धार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पर पवित्र नदी बहती है जिसका पुराणों में वर्णन है और जिसे अत्रि मुनि की पत्नी ने अपनी तपस्या से वहाँ प्रकट किया था। उसको गंगा जी की भी धारा माना जाता है और उसका नाम मंदाकिनी है। ये नदी डायन के समान है जो सब कलयुग के पाप रूपी बालकों को खा जाती है। अत्रि आदि मुनिबर बसु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। हे राम, वो चित्रकूट स्थान जहाँ अत्रि मुनि जैसे अनेक मुनि निवास करते हैं, वो लोग वहाँ योग जप तपस्या करते हैं और अपने तन को कसते हैं। राम, तुम वहाँ जाओ और उन मुनियों की मेहनत को तुम सफल करो और चित्रकूट पर्वत को गौरव प्रदान करो। वो सब सन्यासी तुमको पाने के लिए ही वहाँ तपस्या कर रहे हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने राम जी को चित्रकूट पर्वत की पूरी महिमा सुनाई।
वहाँ से निकलने के बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी मंदाकिनी नदी पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्नान किया। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ सब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चहूँ दिशि फेरहूँ धनुष जिमि नारा। स्नान करने के बाद राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये घाट मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तुम एक काम करो, यहीं कहीं ठहरने का इंतज़ाम करो। तब लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर की तरफ कुछ देखा और बोले कि उधर ऊंची पहाड़ी है, उसके चारों तरफ एक नाला फिरा हुआ है जो धनुष के आकार का है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउर नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई ना घात मार मुठ भेरी। नदी इसके बिल्कुल बीच में बह रही है, ऐसा लग रही है कि वो धनुष की प्रत्यंचा हो। शम दम दान इसके बाण लग रहे हैं और यहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं वो इसके शिकार हैं। ये चित्रकूट जैसे एक शिकारी है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, वो सामने से ही मारता। यहाँ लक्ष्मण जी ने एक योद्धा के जैसे चित्रकूट को समझाया। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलोकी रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाने, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने राम जी को वो स्थान दिखाया। उस स्थान को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए। जब देवताओं ने ये जान लिया कि राम जी को यह जगह अच्छी लगी, तब देवता विश्वकर्मा जी को लेकर वहाँ चल दिए। कोल किरात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता वहाँ भेष बदल के पहुँच गए। वनवासियों का वेश धारण करके वो वहाँ गए। पत्तों से, घास से उन्होंने बहुत सुंदर कुटिया बना दी। ऐसी 2 कुटियाँ बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बड़ी थी और एक छोटी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी सीता जी के साथ राम जी उस सुंदर कुटियों में निवास करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव ऋषि मुनि का वेश धारण करके आ गए हों और उनकी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ उन कुटियों में निवास कर रहे थे।